वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। तो नंबर है यहाँ पे 291 का। तो आज के मैसेज के लिए आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये जान लीजिए कि आप ईश्वर की प्रीशियस संतान हैं, प्रीशियस चाइल्ड हैं। यानी कि आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और आप बहुत अनमोल हैं ईश्वर के लिए। अगर आपको ईश्वर देखना चाहे किसी रूप में तो आप जो भी प्यार की एनर्जीज होती हैं, लव की एनर्जीज होती हैं, उसका बहुत खूबसूरत तोहफा है। तो जब कभी आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं तब भी, और जब आपको ये लगता है कि आप अनवांटेड हैं, आपको कोई नहीं चाहता या फिर आपकी कोई जगह नहीं है तब भी, यानी कि जिस भी वक्त आपको जो भी अपने बारे में बुरा फील होता है, तो याद रखिएगा कि हमेशा हर पल में जो क्रिएटर है, ईश्वर है, जिसने आपको बनाया है, वो हमेशा ही आपकी प्रेजेंस को लेकर बहुत ही खुश है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब अभी आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पॉज कीजिए, और आप सुन रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं वीडियो को। और जो ये प्यार की गहराई है, इसको आप इसी वक्त महसूस कर सकते हैं। आपको ये महसूस होगा तब और भी ज़्यादा जब आप गहरी सांस लेंगे और इस एनर्जी को अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर लेकर आएंगे। यानी कि जब आप इसको कॉन्शियसली फील करेंगे, जागरूक होकर, एक्टिव होकर आप महसूस करेंगे इस एनर्जी को, तो आप ये पाएंगे कि हाँ, ईश्वर आपसे प्यार करता है। और ये प्यार की जो गहराई ईश्वर के अंदर है वो आप अपने अंदर भी महसूस करेंगे। तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि आपको कितना ज़्यादा सम्मान किया जाता है, आपसे कितना ज़्यादा प्यार किया जाता है। जो भी प्रीशियस चाइल्ड हैं हेवन के, इनकी ईश्वर ने जिनको भी बनाया है, वो इसी तरह का प्यार और रिस्पेक्ट रिसीव करते हैं ईश्वर से। क्योंकि ईश्वर कोई भी कमी नहीं देखता है किसी में, और वो देखता है एक परफेक्ट क्रिएशन जो कि हमेशा परफेक्ट ही रहता है। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप भी ऐसा ही करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए आपका थॉट है कि अब मैं अपना डिवाइन परफेक्शन देखता हूँ, जो सही में मैं डिवाइनली परफेक्ट हूँ, पूरी तरह से मैं अपना डिवाइन परफेक्शन देखता हूँ या देखती हूँ। और मैं अपने आप को प्यार करने के लिए, यानी कि मैं लव्ड हूँ और गॉड का प्रीशियस चाइल्ड हूँ, या मैं गॉड की प्रीशियस चाइल्ड हूँ, उसके लिए मैं अब अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मुझे ईश्वर और भी प्यार कर सके। और मुझे हमेशा ही प्यार और सम्मान मिलता है या दिया जाता है। इस तरह की एनर्जीज जहाँ पे आप अपने लिए और भी ज़्यादा प्यार और सम्मान की एनर्जीज महसूस करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी आपके लिए वैसा ही महसूस करता है। तो अब इन्हीं मैसेजेस के बेस पे देख लेते हैं आपके कार्ड की रीडिंग की आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कहना चाहते हैं आप सभी को, डियर एंजल्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पहली चीज़ है। और आप जब भी कुछ करेंगे तो आप उससे सीखेंगे, चाहे वो आपसे गलत हो, चाहे वो आपसे सही हो, चाहे वो जल्दबाजी में हो या फिर आप आराम से कर रहे हो, लेकिन आप कुछ सीखेंगे। आपकी जो भी ये यात्रा है, इसमें लगातार आप सीखते जा रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आपकी जिस एनर्जी की बात करता है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट की बात करता है, फास्ट नाइट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता भी है जहाँ पे आपको ये लगता है कि आप अनवांटेड हैं या फिर जल्दबाजी में आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया है, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी परफेक्ट है वो, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ लर्न कर रहे हैं। ईश्वर आपसे यही कहता है या ये चाहता है कि आप अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि गलतियाँ कर करके ही सीखते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे सीखना ज़रूरी है, सीखना इम्पॉर्टेंट है। और ईश्वर आपको इस तरह से जज नहीं करता। यानी कि देखिए, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज की बात अलग है, उसको हम यहाँ नहीं लाएंगे। यानी कि उन कर्मा की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो कर्म खराब होते हैं उनमें तो वो चीज़ें होती ही होती हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल एनर्जीज में आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि वो आपको जज नहीं करते हैं, वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझिए। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ व्हील्स का। तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए चलिए, ना तो किसी स्पेसिफिकली ना, मुझे जो यहाँ महसूस हो रहा है, अगर आपके चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास हैं या चाइल्डहुड के कुछ वुंड्स हैं ऐसे, जहाँ पे आप उस एनर्जी की जगह से दूसरों को जज करते हैं या फिर
या फिर उस तरह से आप व्यवहार करते हैं, यानी कि जो व्यवहार आपके साथ बचपन में हुआ तो वही व्यवहार आप दूसरों के साथ में करते हैं, या फिर आप उस व्यवहार के प्रति कभी कुछ बोलते नहीं हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये कार्ड भी बैलेंस क्रिएट करने का है। तो कभी कभी जैसे कि ये एक तरह से पोज है नटराज भगवान नटराज का, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि डांस करते हुए आपसे कोई गलत स्टेप हो सकता है, कोई इस तरह की एनर्जी कुछ इस तरह का हो सकता है जो कि आप कोई गलत कदम इधर से उधर कर दें, तो उसके लिए आपको जज नहीं किया जाएगा, आपकी गलती को सुधारा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि चलो अब इसको सही करो, चलो अब आगे बढ़ो और अब अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करो। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा, जो हमने बुक में पढ़ा है, कि आप अपनी गलतियों से लगातार सीखते रहें और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को उसके लिए जज करते रहें। तो अगर आप सिर्फ बैलेंस ही बनाते रहेंगे तो आप डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बैलेंस बनाने के साथ साथ कुछ लाइफ में डिसीजंस भी हमें लेने होते हैं, तो बैलेंस भी बनाइए और अपनी जिस दिशा में आपको बढ़ना है उस दिशा में कदम भी उठाइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, इस चीज़ को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। तो देखिए 2 कार्ड हैं, है ना, दोनों ही कार्ड नाइट के कार्ड है और दोनों ही अलग अलग दिशाओं में देख रही हैं और बीच में बैलेंस है। तो ये आपकी डुअलिटी की बात भी करता है, यानी कि हो सकता है कि एक टाइम आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, एक टाइम आप बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। और स्पेसिफिकली ये आपके माइंड और यानी कि ये आपके दिमाग की बात करता है, माइंड में चलने वाली बातों की, और ये बात करता है आपके एक्शंस की। तो एक बैलेंस आपके माइंड और एक्शन के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का और यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो मुझे क्या लगता है ना आपकी एनर्जीज में कि आपसे लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए अगर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज नहीं है तो आपसे कुछ लाइफ में इस तरह की टेम्पटेशन के अंदर चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपने अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पर आपने अपनी लाइफ के अंदर अपनी गलतियाँ की और उनसे सीखा भी। ऐसा नहीं कि आपने सीखा नहीं, लेकिन अभी भी आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उन चीज़ों से बिल्कुल अपनी लाइफ को कट कर लेने की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं करती। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कमिटमेंट पूरे नहीं करने की बात करता है। तो अगर आप लाइफ में अपने आप से कमिटमेंट करते हैं और उनको पूरा नहीं करते हैं तो आपको इस दोहरेपन को छोड़ने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक्शन ओरिएंट, सिर्फ आप सोच रहे हैं या फिर हवाई आप घोड़े दौड़ा रहे हैं और आप एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, या फिर आप इस तरह के एक्शन ले रहे हैं जो कि सही नहीं है या सही दिशा में आपको लेके नहीं जाते। आपको अपने हिसाब से देखना होगा। तो जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जल्दबाजी की बात करते हैं। आपको बैलेंस होकर काम करना है। इनकी यहाँ पे आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि आपकी लाइफ में आपको किस चीज़ में बैलेंस बनाना होगा, और साथ ही साथ आप किस तरफ भाग रहे हैं, आपका दिमाग आपको कहाँ लेके जा रहा है। दोनों ही चीज़ों में आपका बैलेंस होना जरूरी है। माइंड पे अपना कंट्रोल होना चाहिए और पैरों के ऊपर भी, यानी कि आपका माइंड आपको किसी भी दिशा में लेके जा रहा है, कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके एंजल्स आपको यहाँ बहुत क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करते हुए ही चलिए। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि जो रिश्ते होते हैं वो देने और लेने से ही बनते हैं, और साथ में आप जब फन करते हैं या फिर लाइफ में आप चीज़ों को साथ में इंजॉय करते हैं और साथ में जब आप बड़े होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये अदर रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये मुझे आपके साथ ही रिलेशनशिप लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी 2 ही पहलू हैं कि जहाँ पे आप लेन और देन करते हैं। तो आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं और क्या चीज़ें आप सोच रहे हैं, ये बात मैंने आपसे पहले ही कही थी और यहाँ पे भी वही कार्ड है। ये बेसिकली आपके एंजल्स और गॉड आपसे, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि लाइफ में एक बैलेंस बना के चलो और अपनी गलतियों के लिए खुद को जज नहीं करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। तुमसे मैं फिर भी प्यार करता था, फिर भी प्यार करता हूँ। और अपने आप को हार्शली ट्रीट करने के बजाय, बुरी तरह से व्यवहार करने के बजाय या कोसने के बजाय उस एनर्जी में जाओ जहाँ पर अपनी लाइफ को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हो। और अपने आप को अगर जज भी करना है तो सही तरीके से कर सकते हो और जजमेंटल नहीं हो। यानी कि अगर अपनी चीज़ों को लेकर कुछ सोचना चाहते हो तो बिल्कुल सोचो, लेकिन अपने बारे में कोई फैसला पास नहीं करो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही करना है, मैं तो इसी तरह से करूँगा या करूँगी। वो बड़ा वैसा व्यवहार हो जाता है रिजिड वाला, कि आप अकड़ जाते हैं, आप रुक जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो वो नहीं होना है। तो आपसे कहा गया है कि आपके पास नाव का वक्त है, यानी कि अभी आपका जो समय है वो प्रेजेंट मोमेंट का है। और आपको देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, आपके पास समय है, बहुत ज़्यादा समय है सच में। लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे
जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बिजी होने का कोई सा भी रीज़न हो सकता है। बिकॉज द चॉइसेस यू मेक नाउ कैन मेक यू नेक्स्ट नाउ इवन बेटर। तो आपका जो नाउ का मोमेंट होता है ना, उसमें आपको बेहतर करना है प्रेजेंट मोमेंट में। यानी कि आप भविष्य की चिंता नहीं कीजिए और जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं कीजिए। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, जो बात मैं कह रही थी आपसे वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास हर रीज़न हो सकता है बिज़ी होने का। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। आपको सही डिसीजन लेना है, आपको अपनी चॉइसेस को सही बनाना है अपने प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ में, ताकि आपका कल जो है बेहतर हो सके। तो आज की रीडिंग के लिए यही मैसेज है आपके लिए। होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइफ। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।